लेकिन इसके एक पहलू और भी है कि हम और लोगों को भी शामिल कर लें। ख़ासा महंगा है मटन, और मैंने कहा था यार आज हम ना अगर एक प्रोग्राम ऐसा भी करें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब ईद कुर्बान पर ही मटन की नेमत से यानी, और शायद इसीलिए हमें हुक्म भी है कि हम अपने इसको बांट के देखें। तो डॉक्टर साहब इतना जो तबकाती फ़र्क भी नहीं था, यानी मिडिल क्लास का साइज़ बड़ा था और चीज़ें ट्रिकल डाउन होकर नीचे तक भी जाती थी। तो आपको ज़्यादा हमें महसूस नहीं होता कि नहीं? देखिए मैं आपको बताऊं, देखें मैं मियां साहब की बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने वो बात शुरू की एक तो कम्युनिकेशन के हवाले से कि लोगों के जो राब्ते होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे। बच्चों को तो ठीक है, बच्चे आज भी जाते होंगे, लेकिन वो बच्चे अपने दोस्तों की हद तक, ज़्यादातर बच्चे अपने दोस्तों के साथ। लेकिन उस वक्त ये था कि जो फैमिलीज़ का मिलना जुलना था ईद पे, वो एक लाजमी होता था मामला, मोहल्ले में या फैमिलीज़ का मिलना। आजकल लोग जो हैं वो डिस्कनेक्टेड हैं। एक पूरी कम्युनिटी मिलकर ईद मना, फैमिली सिस्टम वीक हो रहा है, आप कह रहे हैं। फैमिली सिस्टम वीक हो रहा है और जो सोसाइटी का सिस्टम है वो भी हो रहा है। दूसरी बात यह है कि महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि लोग ईद आती है तो ये मैं देखता हूँ कि एक तो मिडिल क्लास तहलील हो गई है, बिल्कुल मिडिल क्लास तो गायब हो गई है। मिडिल क्लास तो वो थी जो सफ़ेद पोश लोग थे और वो इंतज़ार करते थे ईद का और ईद की तैयारियां भी करते थे। अब ये मैंने देखा है कि लोग ईद आ रही होती है तो लोग साथ साथ खुशी के साथ साथ लोग परेशान भी हो रहे होते हैं कि यार इतना जो इतना खर्चा हम कैसे करेंगे, कैसे सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो ईद पे वो ईदी कैसे देंगे। ये जैसे मियां साहब ने बात की, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बच्चे उतने एक्साइटेड होते हैं, लेकिन इशू ये होता है ना कि उस ज़माने में चूँकि एक या तो हमारे यहाँ शायद पॉपुलेशन भी कम थी उस वक्त और जो भी था, लेकिन और वसाइल खुला इलाके हैं, खुली बातें हैं वो। तो अब ये है कि ये चूँकि लोग कन्फाइंड हो गए हैं ना बहुत ज़्यादा, तो उसके नतीजे में हो गया है कि वो मतलब आप यूँ समझे ना कि बस वो ईद आई है और कुर्बानी हो गई इस पे ईद पे, और एक फ़र्ज़ लोगों ने अपना अदा किया। और ये जो ईद है ये तो फिर गुजर गई ना, कुर्बानी की गुजर गई, या जो लोग कुर्बानी नहीं कर सके किसी वजह से, जैसे आपने बयान किया बहुत बड़ी तादाद में लोग कुर्बानी नहीं कर पाए। तो जो कुर्बानी नहीं लोग कर पाए, तो अब आप सोचें ना कि उनकी भी तो उन्होंने भी तो पूरा दिन गुजारना है, एक मीठी तो नहीं है। तो बात सारी है कि उनमें से अक्सरियत लोगों की परेशान है कि यार बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, बजट जो है वो आ रहा है, बजट में क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी। पहले लोग इससे लाताल्लुक होते थे कि यार बजट आ रहा है तो क्या होगा, या तेल की कीमत इतनी है ना, तो अब वो पता ही नहीं लोगों के ऑयल की प्राइस क्या होगी। लोग कोई तांगे पे बैठ के चला गया, कोई जो है वो पैदल वॉक करते हुए। देखिए ना आज बुध है जी, जुमे को हो सकता है तेल की कीमतें बढ़ जाए, ईद का दिन है बिल्कुल, और जुमे रात और जुमा तीसरा दिन है ईद का होगा तो कीमतें बढ़ जाए। अब इसका फिक्र है। उसके बाद जून आ जाएगा, जून में बजट का फिक्र है कि 400 रुपए के जो टैक्स लगेंगे, और उससे पहले हमने देखा कि लॉकडाउन था। अब आगे पता नहीं क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या कोई हमला होगा, क्या होगा, या मुज़ाकरात होंगे, मैं बताऊं, कुछ पता नहीं चल रहा। बताऊं सबसे पहली तो बात यह है ना जो हमें करनी चाहिए। देखें सबसे पहले तो जो मैं अपने नाज़रीन से भी जो चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं जी। आप सबसे पहले तो आप अपनी केयर करें, अपने ज़हनी तौर पे और अपनी जो फिज़िकल हेल्थ है उसको, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है आसपास। तो सबसे पहले तो जो खुशियां हैं ना, खुशियों का पैमाना ये रखें कि यार एक मिनट, मैं कोई सारी दुनिया के मसाइल हल करने के लिए नहीं आया। सारे झगड़े, सारे फसाद वो होते रहेंगे, वो मुझसे पहले भी हो रहे थे, मेरे बाद भी होते रहेंगे। मेरा जो रोल है इस दुनिया में वो ये है कि जो मैंने काम करना है, जो अच्छी बात करनी है, जो वक्त गुजारना है किसी दोस्त अहबाब के साथ, जो मिलना है जुलना है अपनी सब, दैट्स इट। हमारा इशू ये है कि हमारा चूँकि काम ऐसा है कि हम सारा वक्त एक तो ख़बरों में, बिल्कुल, और फिर ख़बरों के साथ साथ जो ख़बरें वो जो कि असल ख़बरें जो हम बयान नहीं कर सकते, असल ख़बरें तो बताई नहीं जा सकती ना। असल ख़बरें तो वो होती हैं जो आप हम बता नहीं सकते, जो हमें बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जो पता होते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो एक बड़ा मसला ये हो जाता है कि जब लोग पूछते हैं ना कि क्या सब ठीक होने जा रहा है, सब ठीक हो जाएगा, तो आपके पास वो, क्योंकि वो समझते हैं कि आपको पता है कि सब ठीक हो जाएगा,
तो फिर उनसे ये कहना कि हाँ जी सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला और सब खैरियत हो जाएगी, तो उम्मीद दिलाते हुए भी लोगों को मैं देखता हूँ कि वो देखते हैं तो अच्छा उनके थोड़ी सी उम्मीद की किरण आती है कि अच्छा शायद बेहतरी हो जाएगी, बेहतर होगा। तो हमारा तो यही काम है। लेकिन मैं जो बात आपसे कह रहा था ना कि जो मियां साहब ने भी बात की बजट वाली और ये सारी, पहले बहुत सारे मामला तय होते थे। यानी हम लोगों ने जब खुद संभाला है जी, वह तो शायद अभी भी नहीं संभाला, लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि जब से हमने वो संभाला है तो उस वक्त दुनिया ज़रा स्टेबल दुनिया थी ना, कि कोल्ड वॉर का दौर है, सब आराम से बैठे हैं, कोई बड़ी जंगें नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा जी, लेकिन आप सोचें ना कि अगर हम दूसरी जंग अजीम के दरमियान कहीं हंगरी में या फ्रांस में बैठे होते, और या पहली जंग अजीम के अंदर जो है हम कहीं ऑटोमन्स के इलाके में होते, तो हमारे ऊपर क्या गुजरी होती। अभी तो ये अल्लाह का एहसान है कि हम पाकिस्तान बराह रास्त किसी मैदानी जंग में नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आप तस्वुर करें कि ग़ज़ा में लोगों का क्या हाल होगा इस वक्त। आप जरा तस्वुर लेबनान, लेकिन सर अफेक्ट तो ज्यादा पाकिस्तान ही हो रहा है, और क्या दोबारा नहीं दुनिया सर्द जंग की तरफ जा रही है? मैं आपको बताऊं मियां साहब, अल्लाह ताला अपना फजल करे, करम करे, हम इस वक्त लाखों करोड़ों से बेहतर हैं। आप ज़रा तस्वुर करें कि इस वक्त लाखों, आज अभी जब हम बात कर रहे हैं, लाखों बच्चे, औरतें, उनको पता नहीं बहुत कि ईद है, उनके पैरों भी दफन है, बिल्कुल मलबे तले, वो बॉडीज भी नहीं निकाली जा सकती। आप ज़रा लेबनान में देखें, ऐसे मौके पे मेरे ख्याल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए परवरदिगार का कि उसने हमें दूसरों को देखे ना हम, तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान तो अभी एक जन्नत है, उनमें से आप किसी से, और हकीकत में जन्नत है पाकिस्तान के इस पूरे खत्ते में जो आग भड़क रही है उससे पाकिस्तान अलग है। तो मैं तो आज के दिन सिर्फ ये तस्वुर कर रहा हूँ कि ये कितनी बड़ी बदकिस्मती का हिस्सा। ये जो पहली गल्फ वॉर हुई थी तो उस वक्त कहते थे कि पहली जंग जो है वो टीवी पे नशर हुई है। ये पहला जेनोसाइड है, कत्लेआम जो टीवी पे नशर होता रहा है और दुनिया देखती रही और आज भी देख रही है कि जी वो गजा के अंदर। बिल्कुल। सर थोड़ा सा इसको मैं वापस लाता हूँ, एक तो इस तरफ सुन्नत इब्राहिमी की तरफ आते हैं, और इसमें क्या मैसेज था और क्या वो मैसेज इज गेटिंग अक्रॉस, इसका फलसफा, इसकी बुनियादी रूह, कुर्बानी का फलसफा, कुर्बानी का क्या, कुर्बानी तो हम सारे करते हैं। ये तो किसी आलम दीन से पूछे ये तो किसी आलम दीन से आप कैसा पूछे। देखिए मैं तो इस तरह से इसको देखता हूँ ना कि इसमें ये था कि अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़, अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ पेश कर दी थी, सबसे प्यारी चीज़ को पेश कर दिया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। तो वहीं से वो जज्बा जन्म लेता है कि आप अल्लाह की राह में किसी भी आजमाइश से, अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे, हिम्मत दे सबको, कि हम किसी भी आजमाइश से हम सुरखरू होकर निकलें जी। अब देखें ना, ये सारी आजमाइशी है ना, कोई ईद नहीं मना पा रहा, किसी के सर पे बिजली का बिल है, बच्चों की फीसें हैं, बजट आ रहा है, बाकी मामलात हैं, खाना नहीं पक रहा घरों में, गैस का मसला, आगे क्या अनसर्टेनिटी, ये जंगों के बाद किस तरह से हालात सेटल होंगे, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, बाहर से डिपोर्ट हो रहे हैं, ये आजमाइशें हैं। और इन आजमाइशों से अल्लाह ताला जिनको देखें, ये कुछ भी नहीं है आजमाइशें। अल्लाह ताला ने, मैं कोई आलमी दिन नहीं हूँ लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भी बादशाह बना के भी आजमाया है, और सबसे जो आप समझें कि बुरी बीमारियों से गुजार के भी आजमाइशों से गुजारा। और मतलब है कि पैगंबर भी जो है उनको भी जो है वो शहीद किया गया। तो बात यह कि उन पे भी आजमाइशें, तो आजमाइशों से तो इंसान गुजरता है। और ये आजमाइशों से हम कैसे गुजरते हैं? अब जैसे बात हो रही थी, मियां साहब से बात हुई और आपने भी बात की कि बहुत से लोग सफ़ेद पोश हैं और उनकी ईद गुजर रही, जिनके पास बहुत पैसा है और जिनकी बहुत अच्छी ईद गुजर रही है आज, और बहुत पैसा है उनके पास, वो भी एक आजमाइश से गुजर रहे हैं ना। क्या आप उनसे भी तो सवाल होगा ना
कि भाई आपके पास जब इतना कुछ था और वो सामने 2-3 लोग भूखे बैठे हुए थे, तो उस वक्त आपने क्या किया? तो उससे तो भी बताएंगे कि जो उनके पास जो थोड़ा बहुत था वो भी हमने छीन लिया। देखिए ना, नहीं हमारी तो रूलिंग क्लास वहां तो देखिए ना, वहां तो बात ये है कि ये भी तो आजमाइश है ना, वो अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है और ना, दोनों सूरतों में आप। लेकिन सर ये तो इनफरादी आजमाइशें हैं, एक इज्तमाही जो आजमाइश है पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं। और ये ईद जो आई है, ख़ास तौर पे ईद उल फितर भी और ईद उल ज़ुहा दोनों ही तकरीबन, बल्कि ईद उल ज़ुहा ज़्यादा, ये आई है बाद अज़ जंग। जिस तरह दौरान जंग है अभी जंग बंदी, यानी कबल अज़ जंग के बाद, कबल मतलब अभी तो नहीं, अभी जो तो हाँ जंग जी, के दरमियान जी, है ना, जो अभी तो कबल अज़ जंग का ज़माना था वो नहीं है। जी जी यानी कि जिस तरह आप कहा करते थे कि कबल अज़ कोविड और कबल अज़ बाद अज़ कोविड, जिस तरह कबल अज़ मसीह और बाद अज़ मसीह की बात नहीं, होती मेरा है, ख्याल है मैं इसी इसको तरह- इसके लिए वो बाद जंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन नहीं, जंग जारी है। नहीं, जंग बंदी जो है, अगर हाँ। जंग बंदी तो बाद जंग नहीं होती ना जी। वो तो सीज फायर, तो फिर आप और 28 फरवरी से पहले का जो ज़माना था, हम ये बात कर लेते हैं। उस वक्त आजमाइशें तो थी, लेकिन आजमाइशें अब बढ़ गई हैं। अब देखें, जो बात हम कर रहे हैं कि जिनके पास बहुत पैसा है उनकी भी आजमाइशें। मैं देख रहा हूं कि जो अरब दुनिया है, जो बहुत ज़्यादा पैसे और हर चीज़ उनके पास थी और वहाँ सिक्योर था हर चीज़, और ये समझा जाता था कि अरब वर्ल्ड जो वहाँ जाता है गज़ा और लेबनान भी अरब है। बिल्कुल वो भी अरब है, तो सारे के सारे डिस्टर्ब हैं। आज सऊदी अरब भी जो है वो बेयकीनी का सूरत हाल के साथ जो है वो ईद मना रहा है। वहाँ हज वहाँ हो रहा है, बहुत बड़ी एक इबादत हो रही है, और वहाँ पर जो है एक साथ साथ बेयकीनी भी है कि कहीं एक स्पाइलर जो है वो इजराइल कोई हरकत ना कर दे। नहीं, यूएई जो है वो वहाँ सिक्योर समझा जाता था, वहाँ पर जो है ईद बेयकीनी मनाने है। जाते थे लोग। हाँ जी, ईद मनाने जाते थे। वहाँ इस वक्त वीरानी पड़ी हुई है, कुवैत है, कतर है, तो आजमाइश तो एक पूरे खित्ते को है। तो सर, जो 1400 साल से दीन इस्लाम शुरू हुआ, उससे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो दौर है वो कई 100 साल बल्कि 1000 साल उससे आगे है। तो क्या दोबारा ये पूरा खित्ता जो है इसको आजमाया जा रहा है या नहीं, ये तो देखें आप, जंगों से हटके भी तो आजमाइशें आती हैं ना ज़िंदगी में। इंसान की ज़िंदगी कोई पाबंद तो नहीं है कि वो जंग होगी तो ही आजमाइशों से गुजरेगा। बीमारियाँ, मुसीबतें, और सबसे बड़ी बात यह है कि कामयाबियाँ भी आजमाइशें हैं, वो भी शुमार होती हैं ना। जी, बिल्कुल। मेरा एक सवाल आपसे, तो मैं एक बात, तो उसमें एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें, ये एक इनफरादी आजमाइश होती है और एक आपकी, जो आपने कहा कि कौमी फराइज है पूरी। सर, अब मसला ये है कि जब आपको ऐसे मौक़ों पे, इत्तेफाक आपको भी ज़िंदगी में हुआ होगा और कई सबको, कि आपको अच्छे से बेहतरीन इंसान भी मिलते हैं और बद से बदतरीन इंसान भी मिलते हैं। हॉस्पिटल्स के बाहर आप चले जाएं तो वहाँ पर आपको, कैजुअल्टी के बाहर आप आधा घंटा आप इंतज़ार करें तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो किसी ज़ख्मी को ला रहे होंगे, सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो गया, वो ला रहे हैं उसको उठा के, और नहीं जानते लेकिन वो उसको उठा रहे हैं, ब्लड भी दे रहे हैं, दवाइयाँ भी अरेंज कर रहे हैं, ऐसा भी सब कुछ हो रहा है। और आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कोई बेहोश आदमी पड़ा हुआ है या उसकी वो घड़ी उतार रहे हैं और अंगूठी चोरी कर रहे हैं, ऐसे लोग भी ऐसे मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है? ऐसे। तो ये हर तरफ जो है ना, इसका ताल्लुक जंगों से तो है ही, लेकिन आपने और मैंने पूरी जंगों का हिसाब तो देना नहीं है।